हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस हेल्थ एंड होम्योपैथी जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और बहुत सी बीमारियों को आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिना साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जहां आपको सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती और आप उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड एक कंडीशन, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसके कारण आज के समय में बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। उनको घुटना दर्द या नी पेन होता है और पहले ये एक 60 प्लस या ओल्ड एज के अंदर होता था, जब बुजुर्ग कहते थे कि हमारे घुटने दर्द होते हैं। और आजकल बिल्कुल यंग एज ग्रुप के अंदर 40s के अंदर, 50s के अंदर या 40 या 30 ईयर्स के एज ग्रुप में लोग आ रहे हैं जिनको घुटना दर्द हो रहा है। और बहुत सी बार बिल्कुल यंग एज ग्रुप के लोग आते हैं जिनको कह दिया जाता है कि आप घुटने चेंज करवा लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो है ही जो इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन आप अपनी डाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपको घुटने दर्द की प्रॉब्लम हो ही नहीं। या अगर आपको घुटने दर्द की प्रॉब्लम है तो आप अपनी डाइट में क्या चीज़ें लें जो आपको घुटने दर्द में आराम दे सके। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो कौन से फूड आइटम्स है जो पर्टिकुलरली आपको अवॉइड करने, जो बिल्कुल भी नहीं खाने। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ें जो एसिडिक है वो आपको अवॉइड करनी है। इसके अंदर एक बिल्कुल यंग एज ग्रुप के अंदर एक बहुत ही बड़ा आजकल कॉमन देखने को मिल रहा है कि वो सुबह भूखे पेट गर्म पानी के साथ में नींबू लेते हैं। वो एक अच्छा है अगर आप वेट कट करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको नी पेन शुरू हो गया है, अगर आपके घुटने में दर्द है या अगर आपके बॉडी के दूसरे जॉइंट्स में कहीं भी पेन है, तो आपको नींबू पानी जो है गर्म पानी के साथ सुबह बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसी तरह से आपको कोई भी तरह के अचार हैं वो भी आपको अवॉइड करने हैं। इसी तरह से आप मीट अवॉइड करें। आप अपनी डाइट के अंदर एक्सेस सॉल्ट या अगर शुगर जा रहा है तो उसको अवॉइड करें। एक्सेस एल्कोहल को अवॉइड करें। आप अपनी डाइट में चावल को बिल्कुल मिनिमम मात्रा में लें। इसी तरह से वाइट ब्रेड है या प्रोसेस्ड फूड या कोई भी तरह की प्रोसेस्ड कोल्ड ड्रिंक्स है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं कि हमें डाइट में क्या ज़्यादा लेना है। देखिए, क्या ज़्यादा लेना है तो आप देखें कि पुराने समय के अंदर जो हमारे बुजुर्ग थे उनके घुटने इतने खराब नहीं होते थे, तो हम देखेंगे वो अपनी डाइट के अंदर कुछ चीज़ों को विशेष रूप से लेते थे। हम अगर उन्हीं की यहाँ बात करें तो वो तिल के लड्डू खाते थे। और सर्दियों के अंदर आप तिल के लड्डू खाते हैं तो ये आपके घुटने और बाकी जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि तिल के अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो आपके बॉडी के सभी जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपकी जनरल बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ में वो तिल का तेल है वो भी सब्जियों में यूज करते थे। नेक्स्ट, वो अपनी डाइट के अंदर मेथी को भी यूज करते थे। वो लोग सर्दियों के अंदर मेथी के लड्डू बना के खाते थे, जिससे पूरे साल भर उनके जो बोन्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेंथ बनी रहती थी और जॉइंट्स में मजबूती रहती थी और उनके घुटने से रिलेटेड कभी तकलीफ नहीं होती थी। तो आप भी सर्दियों में मेथी के लड्डू खा सकते हैं। और अगर आप मेथी के लड्डू नहीं खा पा रहे हैं तो आप मेथी का जो पाउडर है उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप मेथी के लड्डू नहीं खा पा रहे हैं तो आप मेथी दाना का पाउडर काम में ले सकते हैं। मेथी दाना पाउडर का 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को 1 कप गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रात में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें और पूरी रात भर जब वो भिगा रहे तो सुबह उस दाने को अच्छी तरह से धीरे धीरे चबा के खा लें और उसके बाद वो पानी पी लें। उसके बाद आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर इस तरह से आपने मेथी दाना खाया है और ऊपर से सुबह पानी पिया है तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक सुबह उसके बाद आप चाय कॉफी कुछ भी यूज नहीं करें। आप देखेंगे ये आपके घुटने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप अपने घुटने को हेल्दी रखने के लिए हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। इसके साथ में कुछ नट्स हैं और सीड्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप नट्स के अंदर वालनट ले सकते हैं, ब्राजील नट ले सकते हैं, आलमंड यानी बादाम ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड या चिया सीड्स भी ले सकते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं, आपके जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से कुछ फ्रूट्स हैं उनको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप अनार ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, आप पाइनएप्पल और वाटरमेलन भी ले सकते हैं। आप इसी के साथ में ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। ये फ्रूट्स हैं जो आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर दालें भी ले सकते हैं। दालें भी आपको जॉइंट्स को हेल्दी रखने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करती है। इस सब के साथ में आप बात करें तो आप सब्जी जरूर खाते हैं। अगर आपको जॉइंट्स पेन की शिकायत है, पर्टिकुलरली घुटने दर्द से शिकायत है, तो आपको अपनी डाइट के अंदर डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। आप हरी पत्तेदार सब्जी खास करके जैसे पालक है, मूली पत्ता है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, इनको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं जो फ्री रेडिकल्स डैमेज से आपको बचाते हैं और ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर मशरूम और टमाटर को भी ले सकते हैं। आपको अपनी डाइट
डाइट के अंदर प्याज, लहसुन, हल्दी और अदरक को भी शामिल करना चाहिए। ये आपके घुटनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी माना गया है। उसी तरह से जब ऑयल की बात आती है तो जैसा हमने बात की, आप तिल्ली का तेल यूज कर सकते हैं, नारियल तेल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी घुटनों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप उसमें फिश ले सकते हैं। फिश घुटनों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको घुटने दर्द की शिकायत है तो आप अगर इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं, इसी के साथ के अंदर आप योग करें, पर्टिकुलरली कुछ योग के आसन है जो घुटने दर्द में बहुत ज्यादा फायदेमंद पाए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप जरूर ध्यान रखेंगे, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है और अगर आपके डॉक्टर ने बोला वेट कम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आप गलती से भी रनिंग करने नहीं जाएं या बहुत ब्रिस्क वॉक के लिए नहीं जाएं, ज्यादा दौड़ भाग के लिए नहीं जाएं। उसके बजाय आप कोशिश करें कि आप योग करें और अपनी डाइट पे काम करें, जिससे कि आपका वेट धीरे धीरे कम हो। इसी के साथ में अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम और D3 की डिफिशियंसी है तो आप उसको ब्लड टेस्ट करके पता करवा सकते हैं और उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको घुटने दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको नी रिप्लेसमेंट भी नहीं करवाना पड़ेगा। थैंक यू।